प्रिय विद्यार्थियों, हम इतिहास दर्शन पढ़ रहे हैं और इतिहास दर्शन के अंतर्गत हम तथ्य और व्याख्या के बीच संबंध जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सिलसिले में हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली दो कड़ियों में, जैसा कि मैंने आपसे प्रारंभ में कहा था कि तथ्य और व्याख्या के बीच के संबंध को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि तथ्य क्या होते हैं, होते क्या हैं तथ्य, और क्या होती है व्याख्या। जब तथ्य और व्याख्या की अवधारणा आपके समझ में आ जाएगी तो आप तथ्य और व्याख्या के बीच में संबंध आसानी से स्थापित कर सकेंगे। तो अब तक की दो कड़ियों में आपने तथ्य की परिभाषा को जाना, आपने यह जाना कि इतिहास में तथ्यों का भी इतिहास है, आपने ये जाना कि तथ्य अपने आप में पूर्ण होते हैं और वे अपनी सूचना दे देते हैं, और आपने यह भी पढ़ा कि तथ्य खुद नहीं बोलते, इतिहासकार उनको बुलवाता है। आपने यह भी जाना कि ऐतिहासिक तथ्य क्या होते हैं। और आज हम बात करेंगे तथ्यों के निर्धारण की। आप कैसे निर्धारित करेंगे कि इस तथ्य से या यह तथ्य इतिहास की रचना में सहायक हो सकता है। बात वही है जो मैं कह चुका हूं पहले, सिर्फ हम उसको तथ्यों के निर्धारण बिंदु के अंतर्गत पढ़ रहे हैं बस। क्या आप तथ्य का महत्व इस आधार पर तय करेंगे कि तथ्य को जो इतिहासकार काम में ले रहा है उसका मंतव्य क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी आकांक्षा क्या है, उसका मकसद क्या है, या आप किसी तथ्य को इसी आधार पर काम ले लेंगे कि तथ्य स्वयं बोल रहा है और उस तथ्य को किसी भी इतिहासकार की आवश्यकता नहीं है कि वह बोले। तो यदि हम तथ्य को जिस रूप में वह है उसी रूप में ग्रहण करते हैं तो हम उसका निर्धारण कर रहे हैं उसकी पवित्रता के आधार पर। और यदि हम तथ्य को उसी रूप में ग्रहण नहीं कर रहे हैं जिस रूप में वह हमारे सामने है, हम तथ्य को उस रूप में ग्रहण कर रहे हैं जिस रूप में इतिहासकार ग्रहण करके हमें बता रहा है, तो वह मंतव्य पर आधारित निर्धारण हो जाएगा। अब प्रश्न यह है कि तथ्य का निर्धारण हम किस प्रक्रिया के अंतर्गत करें। यदि हम उसको उसकी पवित्रता के अनुसार जैसा है वैसा ही छोड़ रहे हैं तो भी उसे रखना तो पड़ेगा। और यदि हम इतिहासकार के मंतव्य के आधार पर उसका निर्धारण कर रहे हैं तो हमारा दायित्व कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा। यदि आप इतिहास के किसी तथ्य को उसकी पवित्रता के आधार पर निर्धारित कर रहे हैं तो भी हमने उस तथ्य को बहुत सारे तथ्यों के बीच से निकाला तो है ही। किसी ने तो कहा ही है कि यह तथ्य है,
इसलिए तथ्यों का निर्धारण उसकी पवित्रता के आधार पर हो सकता है, यह बात मानी नहीं जा सकती, क्योंकि इतिहासकार के सामने तो तथ्यों का भंडार है, यह मान लीजिए आप। अब किस संदर्भ में इतिहासकार को कौन सा तथ्य चाहिए, अब वो उससे बुलवाए या नहीं बुलवाए, एक बार इस बात को छोड़ दीजिए, तो कम से कम वह छांटेगा तो सही, और उसकी जो छांटने की विधि है, उसकी छांटने की प्रक्रिया है, उसका तथ्य को और तथ्यों से अलग करने का दर्शन है। यह क्या हुआ, ज्यादा नहीं तो कम, लेकिन इतिहासकार का मंतव्य इसमें शामिल हो गया। तो यह स्पष्ट करते हुए चलें अपने दिमाग में, अपने मन में, कि कोई भी तथ्य केवल पवित्रता के आधार पर निर्धारित नहीं हो सकता। क्यों कि वह तथ्य जिसे हम पवित्रता के आधार पर निर्धारित तथ्य कह रहे हैं, वह भी इतिहास के किसी व्यक्ति द्वारा, किसी इतिहासकार द्वारा छांटा गया है, अलग किया गया है। और जब वह तथ्य को छांटने बैठा है, अलग करने बैठा है, तो वही E.H. कार वाली बात कि तथ्य मछुआरे की पटरी पर पड़ी हुई मछलियां हैं और उनमें से मछुआरा अपनी पसंद की मछलियां छांट लेता है। तो बहुत सारी मछलियां पड़ी हैं और हम ये कहेंगे कि ये मछलियां, ये जो सारी मछलियां हैं वे तथ्य हैं और ये अपने आप बोल देंगी। तो मान लीजिए कि उसने, किसी मछुआरे ने 1000, 2000, 3000 मछलियां छांट ली और पटक दी पटरी पर। अब उनमें से कौन सी बोलेगी, कौन सी बोलने लायक है, यह सोचे बिना इतिहासकार उसको अलग नहीं कर सकता। और जब उसने अलग कर लिया तो वो उसमें शामिल हो गया। इस बात का ख्याल आप लोग रखें। अब क्या है, वही बात मैंने कहा ना कि सारी मछलियां ऐतिहासिक तथ्यों के रूप में निर्धारित नहीं हो सकती। तो इतिहास के सारे तथ्य निर्धारित नहीं हो सकते। यह बात ध्यान रखने लायक बात है। अब जब उन मछलियों को छांटा जा रहा है मछुआरे द्वारा, तो उसके मस्तिष्क में कहीं न कहीं यह तर्क चलता रहता है कि इस मछली को क्यों छांटा जाए। 100 मछलियां पड़ी हैं, उनमें से मुझे ये 5 मछलियां ही क्यों निकालनी है। उसके मस्तिष्क में एक गणना चलती रहती है। तो यह गणना जब इतिहासकार के मस्तिष्क में चलती है तो वह यह तय करता है कि यह तथ्य वस्तुगत है। और जहां उसने तथ्य के वस्तुगत होने की बात सोच ली, वहीं वह उस प्रक्रिया से जुड़ गया जिस प्रक्रिया में इतिहासकार का मंतव्य शामिल होता है। अब क्या है कि इतिहासकार को तथ्य अनेक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। कोई शिलालेख मिल गया, किसी गुफा में कुछ लिखा हुआ मिल गया, कोई डायरी मिल गई, कोई एग्रीमेंट मिल गया। तो मान लीजिए आप कि एक प्रक्रिया के तहत किसी इतिहासकार ने
यह मानते हुए तथ्य इकट्ठे किए, मैं मानते हुए बोल रहा हूं, यह मानते हुए तथ्य इकट्ठे किए कि भाई मैंने इनको इकट्ठा कर लिया, मैंने इनको रख दिया, अब ये बोलेंगे, कभी बोलेंगे तब बोलेंगे। तो अब वो सामग्री, वह सामग्री या वे तथ्य जब किसी दूसरे इतिहासकार के हाथ में आते हैं, तब वह उनमें से भी छंटाई करता है, उनमें से भी वो छांटता है, चयन करता है कि ये डायरियां पड़ी हैं, ये शिलालेख हैं वहां पर, ये कोई एग्रीमेंट्स हैं, ये चित्र हैं, ये मूर्तियां हैं, बहुत सारी चीजें। अब उनमें भी वो क्या करेगा, उनमें भी वो ऐसे विशिष्ट तथ्यों को अलग करेगा जो उसके काम के होंगे। मैं बोल रहा हूं उसके काम के होंगे, यानी वे उसके लिए पर्टिकुलर्स हो गए, विशिष्ट हो गए,